भव्यात्मा स्वाध्याय कर रहे घुमटसा जीवकान ग्रंथराज का योग मार्गणा में अब आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंध की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो समय प्रबंध में जो वर्गणाओं का प्रमाण रहता है और वो भी अलग अलग प्रकार के पांचों शरीरों में किस प्रकार का, क्योंकि पांच शरीर जो है उसमें से चार तो दो कर्म है और एक कार्बन शरीर है। इन सभी में समय प्रबंध का क्या प्रमाण होता है, इसकी चर्चा हमने पूर्ण की है। ये सारा वर्णन जो है ये प्रदेशार्थता अर्थात संख्या की अपेक्षा से किया गया है। मतलब एक समय प्रबंध में कितनी वर्गणाएं आती है और उन वर्गणाओं के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर इन शरीरों की तुलना की गई है। अब यहां से आगे जो समय प्रबंध में जो वर्गणाएं आती है उन वर्गणा की अवगाहना कितनी होती है। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, उन वर्गना की अवगाहना कितनी होती है ये कह रहे हैं। और उस वर्गना की अवगाहना मतलब एक वर्गना की अवगाहना निकालनी है और उसकी अपेक्षा से एक समय प्रबंध में जो अनंत वर्गनाएं आती है उनको मिलाकर के समय प्रबंध की अवगाहना कितनी होती है, इन दोनों का प्रमाण अब यहां पर आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्या विषय चल रहा है। देखो, पुद्गल की चर्चा चल रही है। शरीर पुद्गल है कि नहीं है, है। इसका मतलब है उसका कुछ ना उसको जो परमाणुओं से बना हुआ है, तो परमाणु को तो आकार तो होगा ही होगा, है ना। जैसे परमाणु की संख्या की अपेक्षा से हमने उनके गुच्छों की संख्या की। अब यहां पर परमाणु की जो आकार है, तो परमाणु को आकार है तो उसके गुच्छे को भी आकार होगा। गुच्छे को क्या कहा था, वर्गना कहा था, तो उस वर्गना का भी एक आकार हो गया। आकार मतलब गोलाकार के चौकोर ऐसा नहीं है। अवगाहना उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई, ये 3 डायमेंशंस में उसके कितने होते हैं, डायमेंशंस कितने होते हैं, जिसको आगम में आयाम कहते हैं। हम कहते हैं ना बहुआयामी व्यक्तित्व है, तो बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग एंगल्स, अलग अलग तरीके के उनको स्वभाव होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उनको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। तो यहां पर भी ये 3 डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों होते हैं। तो एक गुच्छा एक वर्गना कितनी मोटी होती है। और दूसरा, जब ऐसी अनंत वर्गनाएं एक समय प्रबंध में आती है, समय प्रबंध मतलब क्या है, एक समय में बंधने वाली वर्गनाओं का प्रमाण, तो उसका कितना, उसकी कितनी अवगणना होगी, इसके बारे में आचार्य हमें बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर गणित का विषय थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दो गाथा है 247 और 248, इन गाथाओं को हम यहां से आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए पढ़ लेते इसको। ओगाहणानि ताणं समयपबद्धान वग्गणानं च अंगुल असंख्य भागा उवरुवरिम संख्य गुणहीना तत्समयबद्ध वग्गण ओघा उसुई अंगुला संख्य भाग हितविंद अंगुलम उवरुवरिम तेन भजित कमा ओगाहनानि ताणं समयपबद्धान वग्गणानं च अंगुल असंख्य भागा उवर्वरिम असंख्य ग्रहीना तत्समयबद्ध वग्गन ओगाहो सुई अंगुला संख्य भाग हिद विंद अंगुलम उवर्वरिम तेन भजित कमा। एक एक शब्द की तरफ चलते हैं। ओगाहनानि ताणम, ताणम, अब तानम मतलब किसकी चर्चा चल रही है, अब तक जिनकी चर्चा चल रही थी उनकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो ओगाहनानी अवगाहना किसकी अवगाहना, समयपबद्धान और वग्गणानम च, समय प्रबद्ध की अवगाहना और वर्गणा की अवगाहना कितनी है, अब बता रहे हैं। अंगुल असंख्य भागा, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अब उवर उवर में संख्य गुणहीना, और आगे आगे मतलब आगे आगे किसके, ये तो पहले शरीर की अपेक्षा से वर्तन कर दिया। जो शरीरों का 5 शरीरों का क्रम बताया था उनके में से पहले शरीर के बारे में तो ये बता दिया, और आगे 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 जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन शरीरों की जो अवगाहना है, किसकी अवगाहना, समय प्रबंध और वर्गनाओं की अवगाहना जो है वो असंख्यात असंख्यात गुनी हीन होती गई है। उवरु उवरु वरीम संख्यम, तो उवरु मतलब आगे आगे अगर देखेंगे तो कितनी होती गई है, असंख्य गुणहीना, मतलब असंख्यात
असंख्यात गुना हीन होती गई है, छोटी 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 होती गई है। हीन का अर्थ यहां पर क्या करना है, छोटी, क्योंकि अवगाहना आकार की बात चल रही है, डायमेंशन की बात चल रही है, तो ये कम कम होती जा रही है। आगे क्या कहते हैं, तत्समयबद्ध वगन ओगा हो। तो समयबद्ध में आने वाली वर्गणा की जो अवधारणा है, औदारिक आदि शरीर जो 5 शरीर है, उनके समय प्रबद्ध वर्गणा की अवधारणा सुई अंगुल, सुई अंगुल मतलब सुच्चंगुल, सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग से भाजित, मतलब असंख्य भाग हित विंद। इसका अर्थ क्या होता है, असंख्यातवे भाग से भाजित क्या है, घनांगुल, अंगुलम, घनांगुल प्रमाण है। विंद अंगुल, विंद अंगुल मतलब घन अंगुल है, विंद शब्द का अर्थ घन कर लेना, विंद अंगुल मतलब घन अंगुल है। उवरुवरिम तेन भजित कमा, किंतु यह अवगाना उत्तरोत्तर क्रम से सुच्चांगुल के असंख्यात विभाग से भागित होकर हीन होती गई। अब ये गणित के माध्यम से पहले इसको समझ लेते कि क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। ये मोटा मोटी में कह रहे हैं कि औदारिक शरीर की जो समय प्रबद्ध और वर्गणा है, वो अवगाहना सबसे मोटी है। क्या कह रहे हैं, सबसे मोटी है। क्यों, क्योंकि आगे आगे वाली जो जितनी अवगाहना है, आगे आगे चली हुई जो अवगाहना है, वो असंख्यात असंख्यात गुना हीन, हीन मतलब छोटी 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 होती गई है। अगर आगे आगे वाले शरीरों की अगर अवगाहना छोटी छोटी होती गई है, तो पहले वाले की कितनी होगी, सबसे ज्यादा मोटी होगी कि नहीं होगी, स्थूलता की अपेक्षा से देखेंगे तो। हाँ, पिछली बार हमने ये ग्राफ देखा था कि स्थूलता की अपेक्षा से ये मोटी है। अब ये गणित के द्वारा जो विशेष रूप से जानना चाहते, जिनको थोड़े में समझ में आता है या थोड़ा ही जानना चाहते हैं, भाई इतना हमारे लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा हम समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कह दिया आचार्य भगवान ने कि औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है। स्थूल क्यों है, क्योंकि उसकी जो वो जिन वर्गणाओं से बनता है, वो वर्गणाएं स्थूल है, और उनसे बनने वाला समय प्रबद्ध भी स्थूल है। ठीक है, और आगे आगे के शरीर इससे असंख्यात असंख्यात गुना छोटे 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 इनकी वर्गणाएं होती गई है। अब विशेष रूप से जब पूछा जाता है कि भगवान कितने, ये आपने सुच्चांगुल कहा है, हमने आपको बताया था अंगुल, प्रतरंगुल और घनांगुल, पहले ये 3 चीजें होती है ना। अंगुल मतलब कितना होगा, सिर्फ जिसमें सिर्फ लंबाई है। अंगुल मतलब, अब अंगुल भी 2 प्रकार के हमने देखे थे, 3 प्रकार के अंगुल देखे थे हमने। एक है व्यवहार अंगुल, जो 3/4 इंच का होता है, एक व्यवहार अंगुल देखा था। दूसरा देखा था प्रतरंगुल, प्रतरंगुल इससे 500 गुना बड़ा होता है, या फिर जो भरत चक्रवर्ती थे उनका अंगुल हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आत्मांगुल, मतलब उस समय में, अभी तो हम लोग कितने हैं, 6 हाथ के हैं, 5 हाथ के हैं, तो जो ज्यादातर 5 हाथ 6 हाथ की जो एवरेज है, उस व्यक्ति के अंगुल के प्रमाण में आत्मा अंगुल होता है। अब इसकी ज्यादा चर्चा आगम में नहीं चलती है, आत्मा अंगुल की चर्चा ज्यादा आगम में नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि इससे उन उन समय के बर्तन, झाड़ी, ऐसे आदि उपकरणों की गिनती उनसे की जाती है, उसके डायमेंशन उससे की जाते हैं। बात हमेशा चलती है व्यवहार अंगुल की या फिर प्रतरांगुल की। ठीक है, तो उसमें से यहां पर कौन सा लेना है, अब ये तीनों में से, अब इन तीनों में से आप कौन सा अंगुल ले रहे हो, किसकी चर्चा चल रही है, उसे कहते हैं सुच्चांगुल। बात समझ में आ गई, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 है, एक है व्यवहार अंगुल, एक है प्रतरांगुल, और तीसरा आत्मांगुल। और ये तीनों में से किसकी बात आप चल रही है, किसके साथ में हमें गुणाकार करना है, भागाकार करना है, किसके साथ में हमें वर्ग आदि करना है, वर्गमूल निकालना है, तो वो है सुच्चांगुल। तो सुच्चांगुल ये आज की भाषा में जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, जिसमें या वेरिएबल कहते हैं, जिसमें कोई भी आप इसमें एक वैल्यू डाल सकते हो। तो तीनों में से किसकी चर्चा चल रही है, विवक्षा किसकी है, ये समझ लेना। ठीक है, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कृपया इसके पहले का जो अंगुल का जो हमारा व्याख्यान हुआ था, उसको जरूर आप सुन लेना, वहां पर काफी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सुच्चांगुल, सुच्चांगुल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुच्चांगुल में यहाँ पर लग लेना है प्रमाणांगुल या प्रतरांगुल। ठीक है, प्रमाणांगुल जो है, प्रमाणांगुल कैसा होता है, देखो अलग अलग चीजों को ध्यान से सुनना, हो सकता है मेरे कहने में आगे पीछे भी हुआ हो। सबसे पहली बात है व्यवहार अंगुल, व्यवहार अंगुल के बाद में प्रमाणांगुल, और प्रमाणांगुल, और तीसरा है आत्मांगुल। ठीक है, प्रमाणांगुल जो होता है वो 500 गुना बड़ा होता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई आपको।
चलिए, अब इन तीनों में से आप किसकी चर्चा कर रहे हो, उसको सूच्यांगुल कहना। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, यहां पर लिखा है देखो, प्रमाणांगुल की चर्चा कर रहे हैं। ये सारा गणित प्रमाणांगुल की अपेक्षा से करना है। तो प्रमाणांगुल ले लिया, तो प्रमाणांगुल हमने सूच्यांगुल को प्रमाणांगुल कह लिया। तो सूच्यांगुल में क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है। प्रतरांगुल में लंबाई और चौड़ाई, मतलब उसको उसी चीज से गुना कर लेना, तो वो प्रतर हो जाता है, 2 डायमेंशनल हो जाता है, उसे प्रतरांगुल कहेंगे। और घनांगुल किसे कहेंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी होगी, उसे घनांगुल कहेंगे, 3 डायमेंशन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये अगर अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आचार्य लोगों ने यहाँ पर अब जो बातें यहाँ पर आचार्य ने कही है गणित के माध्यम से, उसको बहुत इजी एक चार्ट के द्वारा लिखा गया है। ध्यान से देखना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो चार्ट में कैसे लिखा है। औदारिक शरीर, सबसे पहले क्या देखना है, राइट साइड वाला देखना है, वर्गना की अवगाहना। क्योंकि वर्गना छोटी है, वर्गना से समय प्रबंध बनता है या समय प्रबंध से वर्गना बनती है, क्या लगता है सुमन दीदी? वर्गना से समय प्रबंध बनता है कि समय प्रबंध से वर्गना बनती है? वर्गना से समय प्रबंध बनता है। बहुत बढ़िया, मतलब वर्गना जो है, बहुत सारी वर्गना इकट्ठा होकर के उससे समय प्रबंध बनता है। मतलब अगर हम लोग पहले वर्गना को समझ लेते हैं और फिर जाकर के समय प्रबंध को समझते हैं, तो वर्गना की अवगाहना कितनी है देखो, आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, घनांगुल, और उसको भाग देना है, किससे भाग देना है, सूच्यंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण के वर्ग से। मतलब सूच्यंगुल का असंख्यात्मक भाग लेना है और उसका वर्ग करना है, उसको उसी से करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, घनांगुल बटे सूच्यांगुल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात का वर्ग, इस प्रकार से आ जाता है। तो घनांगुल में कितने अंगुल है, 3 अंगुल का गुणाकार है। घनांगुल में 3 अंगुल का गुणाकार है, उसको एक सूच्यांगुल से अगर हम भाजित करेंगे तो उसमें से 1 अंगुल चला जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2 अंगुल बचेंगे। तो अंगुल को अंगुल का गुना का क्या कह रहेगा, प्रतरांगुल कहलाता है। तो प्रतरांगुल के असंख्यात स्क्वायर, प्रतरांगुल के असंख्यात 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 प्रमाण, प्रतरांगुल का जो आ जाएगा, उतनी वर्गना की अवधारणा है। चलो इतना तो समझ में आ गया कि अवधारिक की वर्गना मोटी है, इतना तो समझ में आ गया, और आगे आगे की कम है। बस इस पे संतोष कर लेना। ठीक है, बाकी जो चाहिए, अगर जिसे किसी को और भी डिटेल्स में करना चाहिए तो ये गणित यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब आपको देखने के लिए देखो, अब ये वर्गना की जो अवगाहना है, क्योंकि वर्गना की अवगाहना जो दी है उसको नीचे जो भाग दिया गया उसके स्क्वायर से भागा है, वर्ग से भागा है। और अगर आप समय प्रबंध को देखेंगे तो जिससे भाजित किया गया है उसमें से वर्ग हट गया, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी हो गई कि नहीं हो गई, समय प्रबंध में। वर्गना में देखो और समय प्रबंध में देखो, तो समय प्रबंध में घनांगुल को जिससे भाग दिया जा रहा है वो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर ज्यादा आएगा कि छोटा आएगा, उत्तर बड़ा आएगा, है ना। तो इसीलिए समय प्रबंध वर्गना से बड़ा होगा, हाँ या ना। दिखने के लिए सारे वही है, घनांगुल को सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण से भाग दिया है, पर समय प्रबंध में देखेंगे तो वो वर्ग वाली चिन्ह वहां पर नहीं है। मतलब क्या हो गया कि जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटी है, और छोटी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर बड़ी आती है, बड़ी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब समय प्रबंध की अवगाहना मोटी होगी, साक्षात है। अगर एक वर्गना की अवगाहना इतनी सी है, इतनी मतलब मैं दिखा रहा हूं इतनी है, तो अनंत वर्गनाओं की बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। इसको समझने के लिए अगर आपको चाहिए तो एक बूंदी का उदाहरण ले लेना। बूंदी को समय प्रबंध पकड़ लो, क्योंकि हमने शरीर किसको माना है, बूंदी के लड्डू को शरीर माना है, बूंदी के लड्डू को शरीर माना है, तो बूंदी क्या हो जाएगी, समय प्रबंध हो जाएगा। और समय प्रबंध में जो छोटे 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 बेसन के कण हैं, वो बेसन के कण क्या कहलाएंगे, वर्गना कहलाएंगे। तो बेसन के कण की मोटाई कितनी है, अगर वो मोटाई ज्यादा है तो बूंदी की मोटाई ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बूंदी की मोटाई ज्यादा होगी। ठीक है,
वैसे ही यहां पर समझ लेना। ठीक है, अब वैक्रिक शरीर में चलो। वैक्रिक शरीर में देखेंगे तो वर्गना की अवगाहना अब नीचे देखो और भी छोटी है। जो भाग दिया जा रहा है वो और बड़ी संख्या का भाग दिया जा रहा है, क्योंकि घन का भाग दिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या का भाग देंगे तो पहले से छोटी वाली उत्तर आएगा, और उससे फिर वैक्रिक की समय प्रबंध देखोगे तो वो भी आपको छोटा दिखेगा। किससे? औदारिक से। तो औदारिक की वर्गना की जो अवगाहना है, ध्यान से सुनना, औदारिक के वर्गना की जितनी अवगाहना है उतनी वैक्रिक के समय प्रबंध की अवगाहना है। आ गई बात समझ में? अब आगे चलो, इसी प्रकार से देखो, वैक्रिक की जो वर्गना है उतनी ही आहारक की समय प्रबंध है। तो आहारक तो वैक्रिक से और भी छोटा वाला हो गया आकार में। ठीक है, समय प्रवृत्ति की बात। अब तेजस में चलो, तेजस में देखिए कैसा है। अब आहारक की वर्गना की अवगाहना जो है, आहारक वर्गना की जो अवगाहना है उतनी तेजस की समय प्रबंध की अवगाहना है, और तेजस के वर्गना की अवगाहना जितनी है उतनी कार्बन समय प्रबंध की अवगाहना है। तो इस प्रकार से भी हम इसको तुलनात्मक रीत्या भी देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में आचार्य भगवान विशेष रूप से क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। ये तो गणित के माध्यम से आपको बताया दिया। अवगाहना का जो अल्प बहुत्व है उसके बारे में कह रहे हैं कि कार्बन शरीर द्रव्य वर्गना अवगणा अपेक्षा सबसे स्टोक छोटी होती है। स्टोक शब्द लगा रहे हैं। आप तब तक चाहिए तो ये वाला चित्र देख सकते हो, ताकि आपको ऐसा भाव नहीं होगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भाव नहीं होवे, इसलिए इस चित्र को देख लो। आपको जितनी भी हमने अब तक ब्ला 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 की है वो सारी इस चित्र को दर्शाती है, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो। अब ये वर्गनाएं सारी आपको दिखाई गई है शरीर की अपेक्षा से। अब यहां पर वर्गनी, यहां पर वर्गना की अपेक्षा से दिखाई गई है। तो सबसे स्थूल वर्गना कौन सी है? औदारिक वर्गना है, उससे कम। अब देखो बाण नीचे नीचे आ रहा है ना, तो छोटी छोटी होती जा रही है। देखो क्या लिखा है, स्थूलता में असंख्यात गुना हानि और स्थूलता में असंख्यात गुना वृद्धि। ठीक है, चलो। अब ये स्थूलता में जब प्रमाण आता है तो असंख्यात असंख्यात गुना आता है, और संख्या में जब आता है तब अनंत 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 गुना आता है। ये बात हजम हो गई? नहीं हुई? संख्या, कितनी संख्या, कितनी वर्गना, कितने परमाणु मिलकर के ये समय प्रबंध बना, वो संख्या औदारिक के समय प्रबंध में जितनी आती है उससे अनंत गुना ज्यादा वैक्रिक में आती है। आती कि नहीं आती है? आहारक वर्गना में से अनंत बहुभाग आहारक का है, उससे बचा हुए में से अनंत बहुभाग वैक्रिक का है, बचा हुआ एक भाग औदारिक का है। तो उस प्रकार से अनंत अनंत वर्गना, क्योंकि एक वर्गना के ऊपर डालते 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 ये आएगी, उसके बाद में डालते डालते ये आएगी। इस प्रकार से जब देखा था हमने संख्या की अपेक्षा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आचार्य भगवान क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, और आप उसको वहां पर देख लेना चित्र के सामने। चलिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं कार्बन शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा सबसे छोटी है, अर्थात स्थूल है, कम स्थूल है। सबसे नीचे, अब यहां पर कार्बन वर्गना मतलब सबसे नीचे से शुरुआत किया, देखो दिख रही है सबसे छोटी कार्बन वर्गना। क्या कहते हैं? क्योंकि एक घनांगुल में अंगुल के असंख्यात विभाग का भाग देने पर कार्बन वर्गना की अवगाहना उत्पन्न होती। गणित तो हमने बता दिया आपको। अब कहते हैं मनोद्रव्य वर्गना का अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुना है। मनोद्रव्य वर्गना भी अवगाहना की अपेक्षा कार्बन वर्गना से असंख्यात गुना बड़ी है। फिर मनोवर्गना से भाषा वर्गना असंख्यात गुना बड़ी है। भाषा वर्गना से तेजस वर्गना असंख्यात गुना बड़ी है। तेजस से आहारक द्रव्य वर्गना असंख्यात गुना बड़ी है। आहारक से वैक्रिक असंख्यात गुना बड़ी है। वैक्रिक से औदारिक असंख्यात गुना बड़ी है। इसका अर्थ क्या होता है? औदारिक वर्गना से बनने वाला शरीर स्थूल है, क्योंकि वो मोटी मोटी अवगाहना वाली वर्गना से बना है। उससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है। मतलब सबसे स्थूल कौन हो गया? औदारिक।
उससे कम स्थूल वैक्रयिक, उससे कम स्थूल आहारक, उससे कम स्थूल तेजस, उससे कम स्थूल कार्बन। इस प्रकार से शरीर की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आचार्य भगवत कह रहे हैं प्रदेश की अपेक्षा, जब हम चर्चा करते हैं प्रदेश की अपेक्षा, आपको मैं यहां पर प्रदेश की अपेक्षा से भी अभी वर्णन दिखा रहा हूं। अब यहां पर औदारिक ऊपर था सबसे स्थूल में, कार्बन सबसे छोटा था। ठीक है, अब वर्गना हो गई। वर्गना के बाद में ये समय प्रबद्ध देखिए, अगर वर्गना स्थूल है तो समय प्रबद्ध स्थूल होगा या छोटा होगा? वर्गना अगर स्थूल है, किसी भी शरीर की वर्गना स्थूल है, तो उसका समय प्रबंध मोटा होगा या सूक्ष्म होगा? मोटा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो समय प्रबंध में भी वही रेशो रहेगा, है ना? सबसे ऊपर औदारिक शरीर, सबसे नीचे कार्बन शरीर। किंतु समय प्रबंध में अब प्रदेशों की संख्या देखेंगे तो स्थूलता की बात तो हो गई, अब क्वांटिटी, प्रदेश की संख्या देखेंगे तो अनंत अनंत। देखो अब यहां पर औदारिक से वैक्रयिक शरीर असंख्यात गुना अधिक, वैक्रयिक शरीर से आहारक शरीर असंख्यात गुना अधिक, और उससे तेजस और कार्बन अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना, अनंत गुने परे, तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से ये भी चार्ट हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे तीसरे चार्ट की तरफ। चलो, वो अविभाज्य प्रतिच्छेद की बात आएगी तब करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर हो रहा है ये? मोटा और संख्या दो अलग अलग चीज है, इस बात को समझना। मैं थोड़ा सा सार बता रहा हूं। एक है कि जिन जिन कणों से बनता है, कण को वर्गना बोल दिया, और वर्गना के गुच्छे को समय प्रबद्ध बोल दिया। समय ऐसे बहुत सारे, एक एक समय में जितने बनते हैं उसको समय प्रबद्ध कह लिया। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात है कि मोटाई की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, जिसमें औदारिक में सबसे ज्यादा मोटाई है और कार्बन में सबसे कम मोटाई है। जब संख्या की बात करते हैं कि भाई एक समय प्रबंध में ज्यादा परमाणु कहां पर आते हैं, तो कार्बन शरीर में, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर लेना, कार्बन शरीर में सबसे ज्यादा परमाणु आते हैं और सबसे कम परमाणु औदारिक में आते हैं, है ना? अगर मोटा है तो उतनी ही जगह पर बैठने के लिए संख्या कम ही हो जाएगी। मखाने का उदाहरण हमने देखा था। ये वही वही विषय जो हमने पढ़ा हुआ है, वही अलग अलग तरीके से गणितों के माध्यम से यहां पर आ रहा है। अब यहां से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू हो जाता है, और वो है विसरसोपचय के बारे में। अब यहां से आगे आचार्य भगवान 249 नंबर की गाथा है, उसमें विसरसोपचय का स्वरूप बताते हैं। सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विसरसोपचय के बारे में। देखो, हम लोग कहते हैं कि जीव वर्गना ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है कि नहीं? किस किस के लिए वर्गना लेता है जीव? जीव वर्गना क्यों ले रहा है? एक तो शरीर बनाने के लिए, और दूसरा शरीर बनाने के लिए। क्या कहा? पहला शरीर बनाने के लिए और दूसरा शरीर बनाने के लिए। क्योंकि पहला शरीर कौन सा है? नो कर्म शरीर है, औदारिक वाला शरीर है। हमारी अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो औदारिक वाला शरीर है। और दूसरा शरीर कार्बन वाला है, तो उसे कर्म कहा गया, तो नो कर्म की अपेक्षा से एक शरीर हो गया, और कर्म की अपेक्षा से कार्बन वर्गना, जो 8 प्रकार की कर्म की वर्गनाओं को हम लेते हैं। ठीक है, अब जीव इसे क्यों खींचता है? जीव में खींचने की शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि सिद्ध भगवान तो नहीं खींच रहे हैं। खींच रहे क्या सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान शरीर को लगने वाली वर्गना को खींच रहे क्या? नहीं। कार्बन वर्गना को खींच रहे क्या? नहीं। मतलब ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये बात तो पक्की है। पर आप और हम इसको खींच रहे कि नहीं खींच रहे हैं? अरे, माता के गर्भ में आते ही सबसे पहला काम यही किया है, शरीर बनाओ, मेरा मेरा शरीर मुझे बनाना है, नाक नक्श बनाने हैं। तो जिस चीज को हम लोग माता के गर्भ में आते ही जिसकी प्रक्रिया हमने शुरुआत करी,
तो संसारी जीव तो खींच रहा है और शुद्ध जीव नहीं खींच रहा है। तो संसारी जीव के पास ऐसा क्या है जो खींचने पर मजबूर कर रहा है? हाँ मीनाक्षी दीदी बोलो। योग योग। योग, बहुत बढ़िया। ये जो परिस्पंदन है, आत्मा में होने वाला जो परिस्पंदन है, ये, अच्छा, आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है उसे हमने योग कहा, और उसकी वजह से ये सारी वर्गनाएं खींची आ रही है। तो योग होता क्यों है? कषाय के निमित्त से, कषाय के निमित्त से। योग, देखो, योग योग का कारण अगर कषाय मानेंगे तो फिर वीतरागी सहयोग केवली भगवान को तो योग नहीं होना चाहिए। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को योग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है। 11वें उपशांत मोही महाराज को भी उन्होंने उपशांत कर दिया है, वो भी अंतर्मुक्त के लिए वीतरागी है, उनकी भी कषाय नहीं है, तो उनके भी योग का अभाव आ जाएगा। अगर हम कषाय ऐसा उसका, देखो समझ में आ रही बात है, हम एक एक को ले लेंगे तो उसका विचार करेंगे तो उसको बाजू में हटा सकते, क्योंकि ये सही नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है कनकमाला दीदी? नहीं, योग तो अच्छा, आपने क्या प्रश्न? योग के निमित्त के हेतु हमने 3 भेद किए थे। हाँ, मनोचन का है, वचन का योग, काय का योग। इनके परिस्पंद। हाँ, अभी हमने बटन दबा दिया, आप बिल्कुल 15 के 15 योग बता दोगे, है ना? तो मनोयोग, मन के निमित्त से होने वाला योग। अब जिनको जिनको मन है, उनकी उनकी वजह से वह उन उन जीवों में वो मन योग वर्गना करेगा। वचन योग, जिन जिनके पास में वचन है, उनके उनके वचन की प्रवृत्ति की अपेक्षा से आत्मा में परिस्पंदन होगा, और जिन जिनके पास शरीर है, शरीर की अपेक्षा से काय योग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसमें से मन पुद्गल है कि जीव है? परिस्पंदन किसकी अपेक्षा से माना है? द्रव्य मन की अपेक्षा से परिस्पंदन माना है। मतलब द्रव्य मन पुद्गल है कि जीव का भाग है? पुद्गल है। वचन पुद्गल है कि जीव का भाग है? पुद्गल है। काय, शरीर पुद्गल है कि जीव का भाग है? पुद्गल है। मतलब तीनों भी पुद्गल के निमित्त से ही आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। मतलब आत्मा जब जब पुद्गल के सहवास में होता है, तो पुद्गल की वजह से आत्मा में इस प्रकार की शक्ति निर्माण हो रही है, या आत्मा में इस प्रकार का एक विभाव निर्माण हो रहा है, या ना? और इसीलिए संसारी जीव में योग है, सिद्ध भगवान के पास योग नहीं है। कौन सा वाला? परिस्पंदन वाला योग नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें, इस योग में वर्गना तो खींचते हैं, वर्गना तो खींचते हैं, संसारी जीव खींचते हैं, 2 प्रकार की खींच रहे, कर्म की खींच रहे, नो कर्म की खींच रहे। ये खींच तो रहे, तो भैया कहां से खींच रहे हैं? 2 फुट के ऊपर है वो खींच रहे हैं, 1 किलोमीटर पर है उसको खींच रहे हैं? क्या पूना वाले लखनऊ से मंगा रहे हैं, लखनऊ वाले दिल्ली से मंगा रहे हैं, कहां से मंगा रहे हैं? नहीं, कोई इंपोर्टेड है चेतन जी? इंपोर्टेड मंगा रहे हैं क्या? अमेरिका वाली चाहिए हमको? नहीं। कहां से आ रही है ये? कहीं से नहीं आ रही है, हमारे शरीर के आजू बाजू तैयार बैठी है। और शरीर तो दूर हो गया, आत्मा के बाजू में बैठी है, क्योंकि खींचने वाला कौन है? आत्म प्रदेश, आत्मा ही खींचने वाला है। तो आत्म प्रदेश जो है, वो आत्म प्रदेश को लगकर स्पर्श करके लगी हुई है। कौन है? पुद्गल की वर्गणाएं। आपने 23 प्रकार की वर्गना देखी ना? अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, आहार वर्गना, ऊपर 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 ऊपर, अंत में महास्कंद तक। तो ये सारी वर्गना जो है, वो आत्मा को चिपकी हुई है, चिपकी हुई है। पर अभी तक आत्मा कह रहा है, भाई हम और आप एक दूसरे के साथ में हैं, अभी हमारा और आपका कोई संबंध नहीं बना है, संबंध नहीं बना हुआ है। पर क्या संबंध बनाने के लिए तैयार हो? तो संबंध बनाने के लिए तैयार हो तो 23 प्रकार की वर्गना में से सिर्फ 5 प्रकार की वर्गना कहती है
हाँ, हमारा संबंध हो सकता है। हमारा आत्मा बड़ा चूजी है, जितना चाहिए ना उतना ही लेता है। देखो वो भी, देखो क्या बात है। 5 प्रकार की वर्गना हमारे काम की है, तो 5 प्रकार की कोई खींचेगा, दूसरी को नहीं खींचेगा। तो 5 प्रकार की जो वर्गना है, वो 5 प्रकार की वर्गना जीव के उपयुक्त है, जीव के योग्य है, तो उन्हीं को जीव खींचेगा, बाकी वाले को खींचेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे आपके मसाले के डिब्बे में राई भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, और पता नहीं क्या 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 होता है। तो जिसमें हींग का तड़का नहीं लगता है, उस डब्बे में हींग भी है, किंतु जिसमें जिस तड़के में हींग नहीं जाता है, उसमें आप बाकी की चीजें तो डालते हो, हींग डालते हो क्या? नहीं। जिसमें आप चौके में राई का तड़का नहीं देना है, तो डिब्बे में राई है फिर भी तड़के में राई जाती है क्या? क्यों? क्योंकि उनके काम की नहीं है, उपयुक्त नहीं है तो सही, किंतु वो काम की नहीं है। अच्छा, काम की है, मान लो जीरा काम का है, तड़के में जाने वाला है, पर जब तक वो तड़के में नहीं जाता है तब तक उसे तड़का कहेंगे क्या? वो तो बेचारा डिब्बे में पड़ा है, तैयार है तड़का बनने के लिए, तड़के में जाने के लिए। तो जो तैयार बैठा है, किंतु जिसका अभी तक परिणमन नहीं हुआ है, तैयार बैठी है, किसके लिए तैयार बैठी है? परिणमन होने के लिए तैयार बैठी है, किंतु अभी तक जिसका परिणमन नहीं हुआ है, ऐसी पुद्गल वर्गणा को विसरसोपचय वर्गणा कहते हैं। मसाले के डिब्बे से बाहर आ जाओ, नहीं तो वही रह जाओगे। आ रही बात समझ में? मतलब 5 प्रकार की वर्गना है। औदारिक वर्गना है, वो अभी क्या कहलाती है? अभी आहार वर्गना कहलाती है। अभी वो आहार वर्गना कहलाती है। उसका जीव के साथ में संबंध है क्या? वो एक दूसरे को सटी हुई है, किंतु अभी तक जीव ने ग्रहण नहीं करी है। 7 फेरे नहीं हुए हैं, अभी तक ग्रहण नहीं किया उसको। तैयार तो है। जैसे ही यहां पर योग हुआ, कौन सा? औदारिक का योग हुआ, औदारिक को खींच लिया। कितना खींच लिया? एक समय में जितनी वर्गना आ सकती है उतना खींच लिया, अगले समय में अगली वाली खींच ली, तीसरे समय में फिर से औदारिक। समय प्रबंध में जितनी जितनी वर्गना आती है, उतनी उतनी वर्गना उस क्वालिटी की प्रति समय जीव खींच रहा है। ऐसे ही तेजस शरीर बनाने के लिए तेजस वर्गना खींच रहा है उसी समय में। उसी समय में द्रव्य मन को बनाने के लिए द्रव्य मन की मनोवर्गना खींच रहा है। उसी समय में कर्म का आश्रय होकर के बंद हो रहा है, तो कार्बन वर्गना को खींच करके नो कर्म के साथ साथ में कार्बन शरीर कर्म भी आत्मा में संबंध को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब तक संबंध को प्राप्त नहीं होती है ये 5 वर्गनाएं, तब तक ये विसृसोपच कहलाती है। और जैसे ही ये संबंध को प्राप्त होती है, अपने अपने नो कर्म या कर्म इस उपाधि को, उस पद को वो प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आ रही है? तो विसृसोपचय के भेद कितने हो जाएंगे जीव की अपेक्षा? जीव की अपेक्षा विसृसोपचय के कितने भेद हो जाएंगे? इजी है, 5 भेद हो जाएंगे। औदारिक वर्गना का विसृसोपचय मतलब आहार वर्गना का समझ लो, तेजस का, मन का, भाषा का और कार्बन, ये 5 प्रकार की वर्गना जीव ले रहा है, तो 5 प्रकार के विसृसोपचय हो जाएंगे। ये विसृसोपचय रेडी है। अभी हम यहां बैठे तो हमारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। यहां से उठ करके स्वाध्याय खत्म हो जाएगा, कोई चाय पीने चले जाएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे। अब क्या होगा? स्वाध्याय के लिए जहां बैठे थे वहां के विसृसोपचय वही रहते हैं, या अब डाइनिंग टेबल वाले उस एरिया में रहने वाले विसृसोपचय हमको लग जाएंगे? अरे सारे एक दूसरे को सटे हुए ही है।
इतना सा भी अंतर नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है कि भैया मेरा बेडरूम वहां है, मेरा डाइनिंग टेबल वहां पर है, घर का दरवाजा वहां है, मैं यहाँ से आऊंगा जाऊंगा, ये आपको दिख रहा है। आपको बीच में खाली दिख रहा है, हवा है। हवा क्या है? वो भी पुद्गल है, उसकी भी वर्गणाएं है। तो ये सारी वर्गणाएं एक दूसरे को सटी हुई है कि नहीं सटी हुई है? सटी हुई है। और इसीलिए कहते हैं, उपचार से कहा जाता है कि जीव जहां जहां जाता है वहां वहां अपना विसर्जोपचय साथ में लेकर के चलता है। नहीं तो कल क्या बोलेंगे, अंजू दीदी कहेंगे मैं दिल्ली गई थी और मेरा विसर्जोपचय रह गया मेरे गांव में मध्य प्रदेश में, जहां पर हुई वहीं पर रह गया। अब मैं दिल्ली में हूं, अच्छा हो गया, अभी मुझे यहाँ पर कर्मन वर्गणा नहीं आएगी, कर्म का बंध नहीं होगा। अंजू दीदी ऐसा नहीं होगा। आपके साथ साथ में आपका पूरा परिवार आएगा। कौन सा परिवार है ये? पुद्गल परिवार। ये कौन है ये पुद्गल परिवार हमारे साथ ही चलता है। और ये कब तक चलेगा? अभी हमको उसका, देखो एक बात समझ लो, अभी बोझ लग रहा है क्या? कार्बन वर्गना का, तेजस वर्गना का, औदारिक वर्गना का बोझ लग रहा है क्या? अरे सोचते भी नहीं उसके बारे में। और अगर एक शर्ट के ऊपर दूसरा शर्ट, अच्छा शर्ट छोड़ दो, एक शॉल ले ली, उसके ऊपर और एक शॉल ले ली, उसके ऊपर तीसरी ले ली, उसके ऊपर, अरे एक दो लेने तक तो भाई ठीक है। ठंड का भी सीजन है, शिमला में भी बैठे हो, एक के ऊपर एक दो ले ली, तीन ले ली, अगर हम सात आठ डाल देंगे तो बोझ लगेगा क्या? नहीं लगेगा? वहां सात आठ से बोझ लग रहा है, और यहां पर प्रति समय अनंत अनंत खींच रहे हो तो भी बोझ नहीं लग रहा है। और खींच किसके रहे हो? अपने ही आत्म प्रदेश को या दूसरे को खींच रहे हो? पुद्गल द्रव्य को खींच रहे कि जीव द्रव्य को खींच रहे हो? पुद्गल द्रव्य को खींच रहे हो। और पुद्गल द्रव्य को खींचते ही जा रहे, खींचते ही जा रहे, खींचते ही जा रहे, खींचते ही जा रहे, उसका संचय कर रहे हैं। आगे चल करके आचार्य भगवान ये भी बताएंगे कौन से शरीर में कितना संचय होता है और कितनी देर तक उसको हम अपने साथ में लगा के रखते हैं। अरे आपका और हमारा अभी तो चलो 60 से 100 वर्ष तक का शरीर है यहाँ पर। सर्वार्थ सिद्धि वाले को देखो, सातवें नरक के नारकी को देखो, 33 सागर तक तो वो वर्गणा लेने वाला है, नो कर्म की भी और कर्म की भी, फिर भी बोझ नहीं मान रहा है। फिर भी बोझ नहीं मान रहा है। तो ये परिवार का बोझ कभी लगता है क्या? परिवार का बोझ कभी लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं लगता। और इसीलिए उस बोझ को हटाना सबसे कठिन है। ये वस्त्र की संख्या तो कोई भी करता है। अरे हमारे अनुव्रत लेती पहले दिन कर लेते हैं, 50 साड़ी का नियम, 10 शर्ट 10 पैंट का नियम, पहले दिन। और यही अगर, अरे चलो आगे बढ़ करके, सोने का त्याग, अब हम जमीन नहीं लेंगे, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, ये सब तो हो जाता है, आसान 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 है। परिवार का त्याग सोच करके देखो। पति को छोड़ के जाना है, पत्नी को छोड़ करके जाना है, बच्चों को छोड़ करके जाना है, कल्पना से थर्रा जा रहे हैं। तो ये परिवार नहीं छूट रहा है, और इसको तो हम परिवार होते हुए अभी तक उसको बोझ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये परिवार तो छूटेगा भी। भाई छूटेगा कि नहीं छूटेगा? भाई बंधु छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? एक बार बोलो हाँ। इस भाव में छूटे तो अच्छे ही है, क्योंकि अगले में फिर से नए बनने वाले हैं। किंतु अंत में जब 14वें गुण स्थान में जब पहुंचेंगे, तब ये नो कर्म और कर्म, इनको भी हमको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये जीव का भाग नहीं है, ये जीव के ऊपर बोझ है। इसको जब तक आप उसको बोझ नहीं मानते हो, तब तक छुटना आसान नहीं है। जब तक बोझ को बोझ नहीं मानोगे, तब तक उसको उतारने के बारे में सोचा जाएगा क्या? चलो, तो ये बोझ है कि नहीं है?
शरीर भी बोझ है कि नहीं है? है। तो शरीर भी हमारा छूटने वाला है कि नहीं है? हर रोज ये बातें सोचते रहो ताकि छोड़ते वक्त दुख दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। क्योंकि छोड़ना है, ये अटल सत्य है, पक्का है। इस शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है। तो उससे आसक्ति एक दिन में कम होगी क्या? दुख रहा है, अरे दुख रहा है तो दुख रहा है भाई, ठीक है, दुखने दो। जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है वो निकल के जाने वाला है, इस बात की खुशी मनाओ। विसरसोपचे समझ में आ रहा है? तो जब तक ये पुद्गल वर्गना जो है, सबसे पहली बात है विसरसोपचे कहा गया पुद्गल वर्गना को। कौन सी पुद्गल वर्गना को? तो मोटा मोटी में प्रधानता से वर्णन करेंगे जीव जो 5 प्रकार की वर्गना लेता है, उन पुद्गल वर्गनाओं को। कब तक विसरसोपचे कहेंगे? जब तक वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होती है, तब तक उसे विसरसोपचे कहेंगे। ठीक है? और जैसे ही आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होती है, फिर उसे मन कहेंगे, तेजस शरीर कहेंगे, कार्बन शरीर कहेंगे, औदारिक शरीर कहेंगे, भाषा कहेंगे, जो चाहिए कह देंगे। वो जिस रूप में परिवर्तित होती है वो कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब ये तो आपकी और हमारी चर्चा हो गई विसर्जोपचय के ऊपर। तो विसर्जोपचय की भी 5 भेद हमने देखे इन 5 वर्गुणा की अपेक्षा से। आचार्य भगवान इसको किस प्रकार से सूत्रबद्ध कर रहे हैं, इसको देखते हैं गाथा की अपेक्षा। गाथा क्रमांक 249 आपके साथ पे ये शेयर हो रही है। इसकी पीडीएफ का काफी भाग बन चुका है। आज क्लास के बाद में जो भाग तैयार है वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी, जिनको नोट्स आगे बनाने हैं वो। चलिए 249 नंबर की गाथा को बोल देते हैं। जीवादोऽनंत गुणा परिपरमाणु विश्वसो वचया जीवेय जीवेन य समवेदा एक परिसमाणाहु। जीवादोऽनंत गुणा परिपरमाणु विश्वसो वचया जीवेन य समवेदा एक परिसमाणाहु। क्या कह रहे हैं? जीवादोऽनंत गुणा परिपरमाणु विश्वसो वचया। किस किस के है ये? तो कर्म और नो कर्म के प्रत्येक परमाणु पर समान संख्या को लिए हुए जीव राशि से अनंत गुणा अनंत गुणा विसरसोपचय रूप परमाणु जीव के साथ संबंध है। अब तक जो हमारी चर्चा हुई आपसे, वो सारी मोटा मोटी में कंसेप्ट समझने के लिए हुआ। अब आचार्य भगवत सूक्ष्मता में लेकर के जाके बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आपने अभी अपने शरीर को लगने वाला औदारिक परमाणु लिया कि नहीं लिया? लिया। आपने अभी अभी कर्म का आश्रय किया, तो कर्म का परमाणु कर्म की वर्गना लिया कि नहीं लिया? वर्गना ली। उस वर्गना में अनंत परमाणु थे कि नहीं थे? आपने एक समय में अनंत वर्गना ली, एक समय में अनंत वर्गना ली। उस अनंत वर्गना की एक वर्गना में अनंत परमाणु थे कि नहीं थे? थे। उसमें से एक परमाणु ले लेना। क्या कहते हैं? उसमें से एक परमाणु ले लेना। उस एक परमाणु के ऊपर कितना विसर्जोपचय लगा हुआ है? कहते हैं जीव राशि से अनंत गुना लगा हुआ है। कछु सामने कुछ समझ में आया? हमने अनंत 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 वर्गना ली है, और एक एक वर्गना में अनंत 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 परमाणु है। उसमें से एक परमाणु को ले लो। उस एक परमाणु में जीव राशि के अनंत गुना विसर्जोपचय रूप परमाणु है। तो एक परमाणु के ऊपर भी इतना विसर्जोपचय है, दूसरे परमाणु पर भी उतना, तीसरे पर भी उतना, चौथे पर भी उतना, अनंत के ऊपर उतना। ये एक वर्गना का हो गया। ऐसी अनंत वर्गनाएं अनंत विसर्जोपचय के साथ में जीव एक समय में खींच रहा है, और प्रति समय खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है। निर्जरा भी होती है जरा बोझ। अभी अभी से ऐसे कांधे नहीं मत झुकाना। कोई कोई कांधे झुका रहा है, बोझ लग रहा है अब उनको।
नहीं नहीं, निर्जरा भी होती जाती है। ठीक है, एक समय प्रबंध बनता है तो एक समय प्रबंध जाता भी तो है। तो खैर, बात समझ में आ रही है आचार्य भगवान क्या व्याख्या कर रहे हैं? कर्म और नो कर्म के प्रत्येक परमाणु पर। अब कर्म कहा और नो कर्म कहा, तो ये किसे कहेंगे? जो आत्मा के साथ बंध चुके हैं उसको कह दिया। तो एक कर्म और एक नो कर्म, इनके एक एक परमाणु ले लो, उनके ऊपर समान संख्या कर्म के भी विसर्जोपचय उतने ही, नो कर्म के भी उतने ही। कितने हैं? जीव राशि से अनंत गुना विसर्जोपचय के परमाणु लगे हुए हैं, जीव के साथ संबंध है। अब बोलो, कोई कोई सोचता है हम प्रति समय खींचते जा रहे, प्रति समय खींचते जा रहे, प्रति समय खींचते जा रहे, एक दिन तो ये विसर्जोपचय खत्म हो जाएगा। कितने लोग खींच रहे हैं? मैं यहां से खींच रहा हूं, वहां से आप लोग खींच रहे हो, जो घर में सोए हैं वो भी खींच रहे हैं, जो मंदिर जी में विधान कर रहे हैं वो भी खींच रहे हैं, जो जैन धर्म को नहीं जानते वो भी खींच रहे हैं, जो नहीं मानते वो भी खींच रहे, तिर्यंज भी खींच रहे, एकेंद्री भी खींच रहे, पंचेंद्री भी खींच रहे, देव भी, नारकी भी, अपर्याप्त भी, निगोदिया, अरे सब खींच रहे हैं। और सब खींच रहे हैं तो विसर्जोपचय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा जिनको लगता है उनके लिए आचार्य भगवान ने उत्तर दे दिया, भैया ये खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि एक परमाणु जो आप ले रहे हो उसके ऊपर जीव राशि से अनंत गुना विसर्जोपचय लगा हुआ है। तो कितना विसर्जोपचय है? ठीक है, तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर हमें कह रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न को लूंगा मैं, किंतु थोड़ा सा समझ लेते हैं। विसर्जोपचय शब्द दो शब्द से बनता है, एक है विसृसा और दूसरा है उपचय। पहला क्या है? विसृसा और दूसरा है उपचय। विसृसा शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वभावतः, अपने ही स्वभाव से, निसर्गतः, जो भी आप कहना चाहो। और उपचय, उपचय उपचयन्ते, क्रियापद उपचयन्ते मतलब क्या है? ऐसे पुद्गल स्कंद, ऐसी पुद्गल वर्गणाएं जो अभी तक कर्म और नो कर्म रूप में परिणत नहीं हुई है किंतु परिणत होने के योग्य है, वो उपचय शब्द से यहां पर कही गई है। तो स्वभावता ऐसी पुद्गल वर्गणाएं जो अब तक कर्म और नो कर्म रूप में परिणत नहीं हुई है किंतु परिणत होने के योग्य है, वो विसर्जोपचय कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई? लिखकर रखने की जरूरत ही नहीं है। विसृसा उपचय, विसृसा मतलब स्वभावता से। किसके स्वभाव से? मेरे और आपके नहीं, उस विसर्जोपचय जो पुद्गल वर्गना है उनका स्वभाव है ये। क्या स्वभाव है? जब भी संबंध बन जाए तो कर्म या नो कर्म रूप में परिणत हो जाना। जैसे गेहूं के आटे का स्वभाव है कि नहीं है कि जब भी पानी डालकर गूंथा जाए और अग्नि संस्कार हो जावे तो उससे रोटी बन जाएगी। ये गेहूं के अंदर, उस गेहूं के आटे में ये स्वभावता से है कि नहीं है? है। अब गेहूं के स्वभाव में जो है वो बाजरे के स्वभाव में है क्या? इसीलिए तो गेहूं की जो रोटी है वो बेली जाती है बेलन से, और बाजरे की बेली नहीं जाती। उसे थपकियां दे देकर क्या बनाते हो? तो दोनों की रोटी तो बनती है, स्वभाव अलग अलग है किंतु रोटी बनती है। गेहूं की बाजरे की नहीं बनाती और बाजरे की गेहूं की नहीं बनाती। तो अपना अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? रोटी रूप परिणत होने का। किंतु अभी रोटी बनी है क्या? नहीं बनी है। कहां पर है? डिब्बे में है। किस रूप में है? आटे के रूप में है। ठीक है, सुभद्रा दीदी क्लियर है क्या? हाँ, डिब्बे में है, मर्यादा वाला ही है, चिंता नहीं करना, किंतु विसर्जोपचय में है। ठीक है, जब तक डिब्बे में है तब तक विसर्जोपचय। रोटी बन गई तो कर्म नो कर्म बन गए। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो। चलिए, आचार्य भगवान आगे और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं। ऐसे विसर्जोपचय के संबंध के कारण
पांचों शरीर के पुद्गल परमाणु में स्निग्ध गुण रहता है। गुण तो स्वभावता है, स्निग्धता गुण जो है वो स्वभावता है। अब स्निग्धता का अर्थ क्या लगाना यहां पर? चिकना नहीं, चिपचिपा नहीं, तो जो स्मूथ होता है उसे यहां पर स्निग्ध कहा गया है। ठीक है, जो खुरदुरा नहीं होता है इस तरीके से। तो ये स्निग्ध जो गुण है वो किसकी वजह से है? इस विसृसोपचय के संबंध के कारण पांचों शरीर के पुद्गल परमाणु में स्निग्ध गुण रहता है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, अकेला स्निग्ध नहीं, स्निग्ध आदि गुण रहते, ऐसा यहां पर ज्यादा उचित शब्द रहेगा। आदि, स्निग्धता भी रहती है, रुक्षता भी रहती है, आदि आदि गुण जो है वो रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चार्ट को देखेंगे ताकि इसको समझने के लिए और भी इजी हो जाएगा। पंकज जी, हाँ जयश्री। जो एक समय में कर्म बनते हैं, जिसे समय प्रबंध कहा जाता है, तो अभी आपने कहा स्निग्धता की वजह से वह परमाणु अथवा वर्गनाएं पूर्व वर्गनाओं के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। तो जब उसका समय पूर्ण होता है और उदय में आकर के निर्जीर्ण होने लगते हैं, तो स्निग्धता के साथ बनने से फिर वो समय पर निकलते कैसे हैं? नहीं आचार्य, क्योंकि ये उल्टा विवक्षित समय में विवक्षित समय में एक पुंज हमने बांध लिया, उसमें जितने परमाणु हो, मान लीजिए अनंत है, तो अनंत वर्गनाएं जो संख्या प्रमाण है जो बंधित थे, वो बराबर अन्य वर्गनाओं को छोड़ करके उतनी अलग कैसे होती है? देखिए, इसमें दो चीजों को हम लोग देख लेते हैं। पहली तो बात यह है कि ये अलग कैसे होती है। तो ये पुद्गल है, ये पुद्गल के साथ में, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ में जो संबंध यहां पर हुआ है, विसृसोपचय की अवस्था की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से नहीं, विसृसोपचय की अपेक्षा से जो उनका संबंध बना हुआ है, वो संबंध उनके स्निग्धता आदि गुण की वजह से बना हुआ है। क्योंकि अलग अलग परमाणुओं का स्कंद बनने के लिए जो जो गुण लगते हैं, स्निग्धता और रुक्षता आदि जो गुण लगते हैं, जिनकी वजह से ये स्कंद बनते हैं, और स्कंद विसृसोपचय तो पुद्गल वर्गना की अपेक्षा से कह दिया, और इन पुद्गल वर्गना में जो स्निग्धता और रुक्षता आदि जो गुण है, उनकी वजह से इनके जो है इनके स्कंद बनेंगे, स्कंद के वर्गना बनेगी, और वर्गना की वर्गना जो है वो जीव के द्वारा ग्रहण की जाएगी। तो सबसे पहले तो कह रहे कि इनका संबंध क्यों है, ये एक दूसरे के साथ में क्यों लगी हुई है? क्योंकि स्निग्धता आदि गुण इन वर्गनाओं में है। तो पुद्गल का पुद्गल के साथ जो संबंध हुआ उसका पहले वर्णन कर लिया। आपके प्रश्न में एक शब्द जो है कि इतनी देर के बाद में ये विघटित, ये इतनी देर के बाद में निकल कैसी जाती है? तो जब जीव ने जब उनको खींचा, जिस शक्ति से उनको खींचा, मैं शक्ति शब्द लगा रहा हूं, तो जिस शक्ति से ये उनको खींचा, तभी वो कितने समय के लिए आत्मा के साथ में रहेंगे, एक क्षेत्रावध के साथ संबंध करके, ये भी तय हो गया, जिसको हम स्थिति कहते हैं, स्थितिबंध कहते हैं। और जैसे ही वो स्थितिबंध पूर्ण हो जाएगा, स्थितिबंध पूर्ण हो जाएगा मतलब तब तक जैसे जैसे एक 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 समय आ जा रहा है, एक एक समय में उसमें से जो निषेक है वो निषेक निकल के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी स्वभावता हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आत्म प्रदेशों में इनको खींचा जाता है, उनकी गोपुच्छाकार या त्रिकोणाकार जो रचना हो जाती है, मतलब इनके साथ में स्थिति पड़ जाती है। ये स्थिति कैसे पड़ती है? तो स्थिति जीव के स्वभाव की वजह से पड़ रही है, जीव के गुण की वजह से पड़ रही है। कौन से गुण? विभाव गुण जो है, कषाय आदि जो है गुण, उनकी वजह से, या फिर कषाय आदि जो भावनाएं वहां पर है, उसकी अपेक्षा से उन परमाणुओं के ऊपर ऐसी मोहर लग रही है, या उनमें ऐसा एक स्वभाव निर्मित हो रहा है, टेम्पररी स्वभाव उनमें निर्मित हो रहा है कि वे आत्मा के साथ कितनी देर रहेंगे। तो उसमें से कोई दो कर्म वर्गना जो है, कोई एक समय रहेगी, कोई दो समय रहेगी, कोई तीन समय रहेगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक रहेगी? तो जितनी उस भव की आयु है उतनी देर तक वो साथ में रहेगी। मुख्यतः से मैं नौ कर्म वर्गनाओं की बात कर रहा हूं। तो ये विसृसोपचय की अपेक्षा, विसृसोपचय तय नहीं कर रहा है कि मैं आत्मा के साथ में कितनी देर तक रहूंगा। विसृसोपचय अपने अपने स्कंद जब बना रहा है,
स्कंदरूप में जब परिणत हो रहा है तो स्कंदरूप परिणत होने के लिए उसका जो स्निग्धता और रुक्षता गुण है ये उसमें कारणभूत है पुद्गल के साथ में गुच्छे बनाने के लिए। किंतु आत्मा के साथ कितनी देर रहना है, ये आत्मा के जो परिणाम है, वो कषाय वाले जो परिणाम है वो परिणाम यहाँ पर डिसाइड कर रहे। नहीं तो संयोग केवली भगवान के एक समय के लिए आ रहे समय प्रबद्ध और फिर निर्जरा को प्राप्त हो रहे, आत्मा से निकल के जा रहे। पर आत्मा से तो निकल के जा रहे हैं, किंतु जो गुच्छा बना हुआ था वर्गना का, वो वर्गना का गुच्छा अलग भी हो सकता है या वर्गना का गुच्छा यो का त्यो भी बना सकता, मतलब वापस विसर्जोपचय की अपेक्षा में आएगा। क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कर्म आत्मा से विलग हो गया है उसके निर्जरा के अगले समय में उसमें अकर्मपना देखा जाता है। मतलब कर्म की अपेक्षा से फल देने की शक्ति जो उसके पास थी वो उसकी खत्म हो गई है, उसका कर्मपना खत्म हो गया है, इसीलिए वो वापस अपने मूल स्वरूप विसर्जोपचय के स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही औदारिक शरीर की वर्गना का भी देखना होगा। औदारिक शरीर की वर्गना जैसे ही आत्मा से अलग हो जाती है, शरीर से जैसे ही अलग हो जाती है, तो वो उस रूप नो कर्मपना जो उसका है वो नो कर्मपना वहां पर रखता नहीं है। उसके बेसिक स्निग्धता रुक्षता गुण है, इसलिए वो अभी भी बाकी के परमाणु के साथ में लगा हुआ है, वो परमाणु या फिर वो गुच्छा, किंतु आत्मा से अलग हो गया। तो आत्मा से अलग होने का कारण और अपने अपने गुच्छों के साथ बने रहना या गुच्छों से अलग होना, इनका कारण आप पुद्गल का पुद्गल से जो है वो भेद और संघात, इसकी अपेक्षा से उसका वर्णन हम लोग कर सकते हैं। और आत्मा से जो अलग निकलना है वो आत्मा ने जो स्थिति जो कषाय की अपेक्षा से जो स्थिति पड़ी उसकी अपेक्षा से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि दो बंध है, एक पुद्गल का पुद्गल से बंध है, दूसरा जीव का पुद्गल से बंध है। माने यहाँ पर अर्थ ये हुआ विसर्जोपचय रूप में एक तो स्कंद तैयार हुआ, वो सजाती है, माने पुद्गल का बंध है, माने कार्मिक वर्गनाएं अथवा नौकर्म वर्गनाओं के साथ बंध को प्राप्त होकर के वो एक समूह तैयार हो गया। फिर जीव के योग और उपयोग को पा करके जीव के प्रदेशों में जो पूर्व का कार्मिक वर्गनाएं पहले से मौजूद है उनके साथ बंध को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, पुद्गल का पुद्गल के साथ अथवा कर्म समूह का कर्म समूह के साथ बंध है। लेकिन यहाँ पर सजाति विजाति दोनों रूप में बंध हो रहा है, क्योंकि विसर्जोपचय रूप में जो हो रहा था उस समय सजाति पुद्गल का ही बंध था, उसमें जीव का कोई संबंध नहीं था। और आत्म प्रदेश के साथ जब बंध होता है तो आत्मा सजीव होने के कारण और पुद्गल की अपेक्षा विजाति होने के कारण यहाँ पर जो क्या है सजाति विजाति के रूप में बंध हो रहा है। इसी प्रकार जब कर्म निर्जीर्ण होते हैं उस समय भी जो वर्गनाएं पूर्व में बंधी थी वह भी बिखर सकती है, और बाद में वो जीव से भी अलग हो गए, उस अपेक्षा भी वो जीव से भी बिखर रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ प्रकार दो तरह से विसर्जोपचय रूप में और कर्म निर्जीर्ण होती है उस समय के रूप में ये वर्गने अलग होती है, और समूह के रूप में और अन्य योग उपयोग को जीव के करके फिर वापिस वश विसर्जोपचय कर्म रूप में अथवा नौकर्म वर्गना के रूप में फिर बन सकती है। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, बिल्कुल ठीक। सजातीय और विजातीय देखेंगे तो दो अपने आप दो प्रकार के बंध और दो प्रकार का जो विघटन है या अलग होना है, ये बिल्कुल भी वहां पर समझ में आ जाता है। जी ठीक है। चलिए कुछ प्रश्नों को मैं और लूंगा। एक चार्ट मुझे आप लोगों को दिखाना, जितनी चर्चा हमने दी है उस चर्चा की अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कह रहे देख लेते हैं। एक चार्ट है, उसके बाद में फिर हम लोग अविभाग प्रतिच्छेद की चर्चा करेंगे। तो आगे अब यहाँ पर पहले समझना है ये विसर्जोपचय का स्वरूप जो हमने डिस्कस किया था अभी, वो क्या क्या है देखिए। कर्म नो कर्म रूप होने योग्य परमाणु, अभी तक योग्यता है, परिणत नहीं हुए हैं, तो ये विसर्जोपचय की अवस्था में माने जाएंगे। अब ये क्या होगा, जो आत्मा से पहले से बंधे हुए कर्म नो कर्म रूप परमाणु के साथ में, ऐसा तो नहीं कि ये पहले आने वाले हैं, इसके पहले भी आत्मा के पास नो कर्म और कर्म परमाणु बंधे हुए हैं। ये नहीं बंधे हुए क्योंकि पहले से बंधे हुए हैं। तो ये दोनों का किसकी वजह से, अपने स्निग्ध गुण की वजह से, मतलब नए आने वाले और पहले से बंधे हुए। जैसे अभी आचार्य श्री ने शब्द लगाया सजातीय, क्योंकि पुद्गल के साथ में ही यहां पर संबंध हो रहा है, उन्हीं का वहां पर बंध होने जा रहा है। और ये किसकी वजह से, अपने स्निग्ध गुण की वजह से, स्निग्ध आदि गुणों की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्म नो कर्म रूप
परिणत हुए बिना एक बंधन रूप रहते हैं। मतलब पहले से, अभी अभी आचार्य प्रभु ने गोमट साहब ने क्या कहा था, वो कह रहे हैं कि कर्म का या नो कर्म का एक परमाणु लेना, उसके ऊपर जीव राशि के अनंत गुना संख्या में विसृसोपचय लगे हुए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो विसृसोपचय जो लगे हुए हैं, वो विसृसोपचय अभी तक तो कर्म नो कर्म रूप में परिणत नहीं हुए हैं, और आप चर्चा कर रहे हो कि कर्म नो कर्म रूप में जो परिणत हो चुके हैं उनके साथ में ये संबंध को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये बात कैसे हजम हो जाएगी? क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि कर्म और नो कर्म आपके आत्मा में लगे हुए हैं, वो अलग है, और विसृसोपचय अभी तक आपके आत्मा के साथ नहीं लगे हैं, तो वो अलग है। पर आप तो कह रहे कि दोनों संबंध को प्राप्त है। तो आचार्य भगवत इस चार्ट के द्वारा कह रहे हैं कि वो संबंध को क्यों प्राप्त है, क्योंकि एक तो दोनों पुद्गल है, दूसरा दोनों में स्निग्ध गुण है। बस एक अभी तक बिना परिणत हुई पर्याय में है और दूसरे परिणत हुई पर्याय में है। बस इतना सा फर्क है। बात समझ में आ रही है? माने विसृसोपचय की जो संज्ञा प्राप्त है वो उम्मीदवार के रूप में है, संभावना के रूप में, अथवा कालांतर में जीव का योग उपयोग निमित्त पा करके वो कर्म प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के रूप में परिणत होने वाली है। इसलिए उसको विसृसोपचय रूप में मान करके भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उसको भी कर्म रूप में स्वीकार किया गया। बिल्कुल ठीक। जैसे हम लोग रोटी का भी अगर हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, रोटी जब आप रोटी बना रहे हो तो रोटी के साथ में जो सूखा आटा है वो सूखा आटा भी उसके साथ में लग जाता है। देखो, आप रोटी बना रहे हो और वो अच्छी तरीके से बेली जाए करके आप ऊपर से आटा भी लगा रहे हो, तो जो रोटी पहले से बेली जा चुकी है और ऊपर से जो आटा डाल रहे हो उसका भी बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपर वाला जो आटा है वो तो झड़ जाएगा, वो तो रोटी में परिणत नहीं होने वाला है। जो बेली गई रोटी है वही सिर्फ पक करके रोटी बनने वाली है। किंतु अभी क्या है, तवे में डालने से पहले जो पहले से रोटी बनने की योग्य जो आटा है वो आटा विसृसोपचय है, और जो रोटी है वो तो कर्म नो कर्म रूप परमाणु जो परिणत हो गए हैं वो है। किंतु दोनों में भी अभी बंध बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि दोनों में स्निग्ध गुण, स्निग्धता और रुक्षता आदि गुण है, इसलिए बना हुआ है। तो पंकज जी, हाँ महाराज। मेरे तो यहाँ पर बात ये हो गई कि चाहे वह बंधावस्था हो चाहे निर्जरावस्था हो, तो यहाँ तो पुद्गल का कर्म के साथ ही बंद हो रहा है। निर्जरा भी हो रही तो कर्म में से कर्म हट करके निर्जन हो रहे हैं। तो यहाँ तो जीव दोनों अवस्था में शुद्ध ही रहा। जब सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है तब भी शुद्ध है, और संसार दशा में जब कर्म नो कर्म के साथ बंधा हुआ होता है तभी तो वह शुद्ध ही है। तो जीव का इतना ही अपराध कहा जाएगा कि सजाति के साथ जो बंध हो रहा है, जो विसृसय के रूप में जो कर्म नो कर्म वर्गनाएं थी वो परस्पर में जो बंध को प्राप्त हो रही है, तो उसमें जीव का योग उपयोग का जो अपराध है या कषाय का जो अपराध है, यह अपराध मात्र जीव का अपराध है। इसके अलावा जीव न कर्म का करता है, न भोगता है, न निर्जरना करता है, न आश्रव करता है, न बंध करता है। तो जीव तो त्रिकालिक शुद्ध ही है निश्चय नहीं की अपेक्षा, लेकिन अपराध करता है ये व्यवहार की अपेक्षा। इसीलिए कर्म के साथ बंधा गया है जीव, ये जो कहा जाता है ये व्यवहार से ही कहा जाता है। यो अर्थ हो गया ना? बिल्कुल आचार्य, आपने जो आगे जो आपके वक्तव्य का जो दूसरा पार्ट था वो बिल्कुल व्यवहार की अपेक्षा से, भोक्ता की अपेक्षा से, कषाय की अपेक्षा से जो वर्णन किया, पर्याय की अपेक्षा से हो गया। और शुरुआत में आपने जो शुद्ध जीव और संसारी जीव की जो तुलना की है वो निरपेक्ष भाव से, क्योंकि वो तो पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध हो रहा है, जीव का तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए शुद्ध जीव और संसारी जीव एक ही है। ये आपने निश्चय नहीं से आपने उसकी तुलना कर ली, क्योंकि ये निश्चय नहीं से तो भाई ठीक है, किंतु व्यवहार की जब देख लेते हैं तो ये एक योग दूसरे योग को खींच रहा है जी। क्योंकि कर्म खींचे आ रहे हैं, फिर कर्म का फल पा करके फिर से कर्म को हम खींच रहे हैं। तो ये जो श्रृंखला बनी हुई है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये भी तो पर्याय है, इसको भी तो हम लोग गौण नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए
चूंकि जीव के परिणाम का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और वो परिणाम ही, जो परिणाम राग द्वेष की जो परिणाम है, वो जब तक बने हुए हैं तब तक जीव इन श्रृंखला के साथ, इस बंध के साथ में जुड़ा हुआ है, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। ये पर्याय की अपेक्षा से वर्णन, किंतु जीव साक्षात हमेशा के लिए या स्वभाव से उससे बंधा नहीं रहा है, ये निश्चय से वर्णन, ये दोनों वर्णन को हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने द्रव्य संग्रह गाथा 7-8 के अंदर पुग्गल कम्मादीनम कथा व्यवहार दो निषेधो छेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाना, ये जो कहा गया ये बिल्कुल इस चर्चा में घटित होता है। ये पूरा का पूरा, इसीलिए तो सारी वार्गणाओं के अंतर्गत देखा जाए तो आचार्य भगवान ने सिर्फ संसारी जीव को तो प्रधानता से वर्णन किया ही किया है, किंतु आगे चल करके एक गाथा तो सिद्ध प्रवेश या मुक्त जीव के बारे में दी ही दी है। मतलब मुक्त जीव का उसके साथ में वो उन्होंने वर्णन वहां पर किया ही किया है। भैया इस मार्गणा से मुक्त शुद्ध जीव है, मतलब जीव और मार्गणा, जीव में मार्गणा, ये जो सारा जो स्वभाव है, ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। ये बात उन्होंने हर एक मार्गणा में सिद्ध की है। जी 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 पंकज। चलिए अब कुछ प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो भाई सबको समझ में आ गई बात कि ये जो यहाँ पर कहा गया था कि कर्म और नो कर्म रूप परिणत जो परमाणु हो चुके हैं, उन परमाणु के ऊपर जो परिणत नहीं हुए हैं ऐसे पुद्गल स्कंद भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, और दोनों में स्निग्ध रुक्ष आदि गुण है, इसलिए एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं, किंतु अभी तक अपना फल देने की शक्ति उसमें नहीं आई है। विसरसोपचय में कर्म या नोकर्म रूप फल देने की शक्ति अभी तक नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसके लिए जीव के भावों का, परिणामों का संस्कार होना बाकी है। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए निर्मला दीदी आपका प्रश्न, फिर मीनाक्षी दीदी, फिर विजयलक्ष्मी दीदी, फिर अंजलि दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। तो ये जो आत्मा में विश्व जब लगते, तब ये जब लगते हैं हमारे साथ में कर्म, मतलब तो हमें पता क्यों नहीं चलता? नहीं, फिर से कहिए। विश्व सोचे है सब हमारे आत्मा में चल रहा है साथ, तो जब ये हमसे बंद करते हैं हमें पता क्यों नहीं चलता? देखो, पता चलना ये ज्ञान का विषय हो गया, और अभी हमारा ज्ञान जो है वो इंद्रिय जनित है, हाँ या ना? हाँ। तो जब तक इंद्रिय जनित है तो इंद्रियों के अपने अपने विषय है, उनकी अपनी अपनी मर्यादा है। तो इस प्रकार का जो आत्मा का परिस्पंदन है, या फिर इस प्रकार के कर्म नो कर्म का जो आश्रव है, बंध है, ये सारे विषय जो है, ये सारी जो घटनाएं हैं, ये इंद्रियों के विषय के अंदर नहीं आती है, और इसलिए अपने ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। जिस दिन हम पूर्ण केवल ज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन इस चीज को, स्वयं के साथ घटने वाली घटना को भी और दूसरे के साथ घटने वाली घटना को भी निरपेक्षता से बिल्कुल देख पाएंगे। तो ये जो विग्रह गति में भी रहते हैं। देखो, अभी एक और चीज आपके प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताऊं, अभी आचार्य भगवान ने क्या बताया? जीव राशि के अनंत गुना है। तो उन्होंने तो कहीं तुलना करी ना करी कि जीव राशि से अनंत गुना विसर्जोपचय लगा। ये जब तक अपने ज्ञान से उन्होंने देखा नहीं है, तब तक कैसे उनके दिव्य ध्वनि में आया? वो कह सकते थे असंख्यात गुना, अनंत गुना, किंतु उन्होंने सीधे प्रमाण दे दिया जीव राशि से अनंत गुना। मतलब ये जाने बिना उन्होंने दिव्य ध्वनि में आया क्या? तो इसका मतलब है केवल ज्ञान से ये चीज जानी जाती है। इसकी अवगाहना स्थूल है, इसकी अवगाहना कम स्थूल है, इसके समय प्रबंध में ज्यादा संख्या आती है, इसमें कम आती है। ये सारा वर्णन इंद्रिय विषय तो है ही नहीं, किंतु जब तक केवल ज्ञान में जब तक नहीं आएगा, तब तक कैसे? मतलब भगवान ने केवल ज्ञान से इन सबको जाना है, तभी तो दिव्य ध्वनि में आ गया। हाँ दीदी, आप विग्रह गति की अपेक्षा से कुछ पूछ रही थी। नहीं रहते हैं ये, मतलब अपने जो कर्म, विग्रह कर्मों की वेटिंग लिस्ट। विग्रह गति में तेजस और कार्बन, ये दो ही जो चीजें हैं, ये जो कर्म और नो कर्म, जो कार्बन शरीर है वो कर्म, और नो कर्म में तेजस शरीर, इतनी ही दो चीजें विग्रह गति में साथ में होगी। बाकी का शरीर तो वही छूट जाएगा, जहां मरण किया वही छूट जाएगा। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो पर अभी जैसे एक द्रव्य संग्रह की गाथा का आ रहा था कि शुद्ध भाव, मतलब शुद्ध भाव से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये चैतन्य की परिणति हम लोगों में हमेशा क्यों नहीं बनी रहती? देखो, ये ज्ञान के द्वारा बनी रह सकती है, अनुभूति के द्वारा नहीं बन सकती है। अनुभूति के लिए जीव आत्मा की विशुद्धि उतनी होनी चाहिए कि उस ज्ञान को ग्रहण कर सके।
अभी आप हर रोज 2 रोटी खाती हो, आप घर में बनाई आपने 20 रोटियां है पूरे परिवार के लिए, अब अकेले 20 रोटियां क्यों नहीं खा रही हो? आप ही ने बनाई, आपके घर में उपलब्ध है, आप 20 रोटी नहीं खा पा रही हो, क्योंकि आपकी वो योग्यता नहीं है, अभी आपकी वो शक्ति नहीं है। बात समझ में आ रही है कि क्या ग्रहण कर सकते हैं और क्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसकी अपनी अपनी मर्यादाएं है। तो ज्ञान के द्वारा तो अभी तो हमने समझ लिया भैया, ये स्थूल होता है, इसकी इतनी क्वांटिटी होती है, ये जीव राशि से अनंत गुना है, ये सारा हमने ज्ञान में तो ले लिया, किंतु उसकी अनुभूति कर पा रहे क्या? अनुभूति नहीं कर पा रहे। तो नहीं, अनुभूति लेकिन एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया आपने कि रोटी बना रहे हैं तो वो सूखा आटा जो लग रहा है वो भी उसके साथ काम तो आ रहा है उसके, पर वो बाहरी रूप में है। वो दोनों अलग है, मतलब एक अभी तक परिणत नहीं हुआ है और दूसरा हाँ। परिणत हो चुका है। हाँ, मतलब ये जान, मतलब मन इस भाव को ला सकते हैं बार बार बात को। अब लगेगा कि बिल्कुल रोटी बनाते हो देखना, अरे ये विसर्जोपचय है, किसी घर वाले को बुला करके बोलना ये विसर्जोपचय है, ये परिणत हो चुका है, ऐसे बता देना, ठीक है? बाद में घर वाले मुझे फोन ना करे, क्या बता दिया भैया आपने, हमारे घर के लोग बड़बड़ करना चालू किया करके बोल जाएंगे, नहीं बट करो विसर्जोपचय। अगर इसका ध्यान रोटी आपके अगर हर रोज देखो, आप आरंभ तो कर ही रही हो भोजन पकाने का, वहां पर अगर आपका मन लग रहा है और धर्म ध्यान अगर आपका हो रहा है तो कितनी सारी चीजों से आप उसमें से भी बच रही, बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक बिल्कुल। जब भी आप मान लो कि मक्खन है, मक्खन को आप पिघला करके उसका घी बना रहे हो, तो बिल्कुल ये तप, ये आत्मा है, ये आत्मा संसार रूपी आत्मा है, तप कर रही है। तप करते वक्त शुरुआत में गंध जो गंध आती है, दुर्गंध आती है, उसके रूप जीव को तो यातनाएं होगी, उपवास करना यातना है, स्वाध्याय में घंटों बैठना यातना है, और ये यातना के बाद में घी, शुद्ध घी मिलने वाला है, तो उसकी तरफ देखते वक्त तप और उसमें से जो निर्जरा हो रही है वो सारी चीजें जो है वो हमको दिखनी चाहिए। ये जिस दिन दिखना चालू हो जाएगी स्वाध्याय हमारा सफल हो जाएगा। मीनाक्षी दीदी पूछिए अगला प्रश्न जल्दी से, समय कम है। महाराज जी नमस्ते, वंदना भैया जी। जो आत्मा पर स्थित है वर्गणा, वो पांच प्रकार की वर्गणा है या दो ही, कर्म, नो कर्म, विसर्जोपचय में? नहीं, 5 प्रकार की है, क्यों नहीं? तो उसे ही विसर्जोपचय कहते हैं क्या, 5 को? विसर्जोपचय में आत्मा की, जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो विसर्जोपचय किसे कहेंगे? जो परिणत नहीं हुई है किंतु परिणत होने के योग्य है, तो वो 5 वर्गणाएं हो जाएगी। पांचों यानी वो 23 वर्गणा में से 5? 23 में से 5। और वो जब ग्रहण करते हैं तो उसको समय प्रबद्ध कहते हैं, और जो फिरते हैं उसे निषेध कहते हैं। एक मिनट, मैं आगे बढ़ने से पहले और एक बता दूं कि मनोवर्गना आत्मा के साथ में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, वो देख लेते हैं। देखो हमारा द्रव्य हाँ। वहां पर है, वहां पर आत्म प्रदेश है कि नहीं है? है। आत्म प्रदेश और द्रव्य मन में परिणत हुई जो नौ कर्म वर्गणा है, वो नौ कर्म वर्गणा और आत्मा एक क्षेत्रावगाह को प्राप्त हुए कि नहीं हो गए? हो गए हैं। और उसी के ऊपर, अब उसी के ऊपर मनोवर्गना के अनंत विसर्जोपचय लगे हुए हैं, तो वो आत्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, जो जो परिणत हो चुका है वो आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुआ है, और विसर्जोपचय उन्हीं के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है आत्मा के साथ में विसर्जोपचय का सीधा संबंध हो गया। हाँ पूछिए। और वही हम ग्रहण करते हैं प्रति समय, तो उसको ही समय प्रबद्ध कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और निषेक को खीरते हैं, उसको निषेक कहते हैं। निषेक नहीं, निषेक अलग चीज है। निषेक तो किसे, वो खीरते हैं। निषेक किसे कहेंगे? तो ये सारे जो समय प्रबद्ध आ रहे हैं वो समय प्रबद्ध कुछ समय के लिए आत्मा के साथ जुड़ेंगे। ये समय प्रबद्ध उद्गल वर्गना आई है, आत्मा के साथ बंधी है, वो नो कर्म हो या कर्म हो, आत्मा के साथ कुछ समय के लिए रुकेगी, और वो समय समय की अपेक्षा से अपनी स्थिति को पूर्ण करके आत्मा से अलग होगी। तो जहां पर स्थिति की अपेक्षा वर्णन है, समय की अपेक्षा आत्मा के साथ जुड़े रहने का वर्णन है, तब उन समय प्रबद्ध की वर्गणा को निषेक कहा गया है। और फल देने की जो शक्ति है उसकी अपेक्षा से उन्हीं समय प्रबद्ध की वर्गणाओं को स्पर्वक कहा गया है। मूल में वो है पुद्गल वर्गना ही, उनका अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। एक जो त्रिलोक में जितने जीव है उसके अनंत गुना
एक जीव में विश्वशोप रहते हैं क्या? एक जीव में एक परमाणु के ऊपर। हाँ 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 हाँ, मेरे को वही पूछना था। आपने बोला एक परमाणु पर उतने, उतने विश्वसोपच है, एक एक परमाणु पर उतने ही समान संख्या वाले विश्वसोपच है। और एक जीव पर कितने विश्वशोप रहते हैं? अब देखो आप, एक जीव एक समय में अनंत वर्गना लेगा, एक वर्गना में अनंत परमाणु आएंगे, एक परमाणु के ऊपर जीव राशि अनंत अनंत विश्वसोपच है, तो लगाओ अनंत का गुना करते जाओ। अनंत अनंत होते डब्बा। इसके तो आगे मतलब कहना, इसके तो आगे जो कहना अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। नहीं, तो फिर हम उतने अपना योग और आत्मा का स्पर्शन होने से उतने अपने पर कर्म भी फटाफट फटाफट ज्वाइन होते, क्योंकि विश्वशोप ऑलरेडी रेडी रहते उधर है तो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान उतने अवेलेबल है ये कह रहे हैं, उतने अवेलेबल है, उतने उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक समय में उतने सारे आ जाते हैं, एक समय में उसमें से कुछ आ जाएगा, दूसरे समय में कुछ आ जाएगा, तीसरे समय में कुछ आ जाएगा, किंतु वो इतना ज्यादा है कि कभी सभी जीवों ने प्रति समय खींच खींच के भी वो खत्म नहीं होने वाला है। ये चर्चा के प्रश्न के उत्तर में ये सारी चर्चा आती है। और एक मेरे को पहला अभी पूछा था, समय प्रबद्ध और वर्गाणुओं का आपने कैलकुलेशंस बताए थे ना। हाँ, तो वर्गाणु मतलब अवधारिक के सबसे ज्यादा रहती, मतलब उसकी मतलब साइज सबसे बड़ी रहती है। हाँ, और आपने बताया था कि समय प्रबद्ध में सबसे छोटा कारमान रहता है, कारमान के रहते हैं, ऐसा बताया था, उल्टा रहता है ना उसका? हाँ स्थूलता की अपेक्षा, हाँ, स्थूलता की अपेक्षा कार्बन की जो वर्गना है, समय प्रबद्ध वर्गना है, वो छोटी रहेगी। अच्छा, तो साइज के अनुसार। अच्छा हाँ हाँ कहाँ से बनी है? हाँ, छोटी छोटी वर्गना से बनी है। तो जब अवगाहना का विषय है तब कार्बन में सबसे छोटी है, जब संख्या का प्रश्न है तब कार्बन में सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी कार्बन में है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी कार्बन में है। एक समय में कितनी क्वांटिटी में वर्गना आई वो तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो कार्बन में सबसे ज्यादा आई। और ऐसा कैसे बाय फॉर्मूला लिए तो नीचे का फिफ्थ स्क्वायर लिया है ना परमाणु का आपने? वो फॉर्मूला अवगाहना का है, संख्या का थोड़ी है। संख्या तो आपको 23 वर्गना जो आई थी, 23 वर्गना में अनंत के ऊपर एक, अनंत के ऊपर हाँ एक हाँ हाँ, वो हाँ हाँ क्वांटिटी की अपेक्षा से आएगी, वो प्रदेशार्थता, प्रदेश की अपेक्षा से आएगी। ठीक है। ओके। अंजलि नागपुर। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मुझे पूछना था कि जो अभी विश्वशोप है वो अभी छूट गई, ले लिया पहले और फिर बाद में जब छूट गई तो क्या फिर से वही वर्गनाएं विश्वशोप सर होके हम फिर से ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी को ग्रहित वर्गना, अग्रहित वर्गना कहते हैं। अग्रहित वो है जो ये सारी चर्चा सम्यक्त मार्गना में परावर्तन में आएगी, पुद्गल परावर्तन होता है, या फिर अलग अलग पांचों परावर्तन, पंच परावर्तन की जो चर्चा चलती है, उसमें आपको एक साइकिल की अपेक्षा से वर्णन होता है कि इस साइकिल जब शुरू हो गई है परावर्तन की, तो ये साइकिल शुरू होने से अब तक या साइकिल पूरी होने तक क्या वही वही वर्गना जीव ने ली है? तो पहले जो ग्रहण की थी वही वापस छोड़ करके इसको लिया, वापस लिया, तो वो ग्रहित वर्गना हो गई। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि वो जीव ने ऐसी भी वर्गना ले रहा है जो अब तक उस परावर्तन में उसने ली ही नहीं थी, वो अग्रहित वर्गना कह सकते हैं। क्योंकि आपने छोड़ी हुई मैं भी ले सकता हूं, मैंने छोड़ी हुई तीसरा ले सकता है, उस पर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कोई और वही वर्गना क्या दूसरे में परिणत हो सकती है? दूसरे में मतलब अभी जैसे मैंने ली थी वो समझो आहार वर्गना हो, हम्म, तो मैंने उसको छोड़ दिया, हम्म। उसके निषेध निकल गए, तो क्या वही वर्गना आगे चल के भाषा वर्गना में या मनोवर्गना में कन्वर्ट हो सकती अच्छा है? प्रश्न है। देखिए, पहले हमें आहार वर्गना और भाषा वर्गना में फर्क समझना चाहिए। आहार वर्गना और भाषा वर्गना में फर्क क्या है? तो एक वर्गना में जितने परमाणु होते हैं उसकी अपेक्षा अलग है। तो उदाहरण के लिए समझते हैं कि आहार वर्गना 10 परमाणु की बनी है और भाषा वर्गना 1000 परमाणु से बनी है। तो अभी जो आपने छोड़ी आहार वर्गना, वो 10 परमाणु वाली है, वो 10 परमाणु वाली है। और भाषा वर्गना बनने के लिए उसमें 1000 परमाणु होने चाहिए। तो 1000 भाषा वर्गना को जब खींचा जाएगा तब ये भाषा वर्गना है ही नहीं है, तो उसे कैसा खींचेंगे?
किंतु ऐसा एकांत नहीं समझना कि वो हमेशा के लिए आहार वर्गना ही रहेगी, क्योंकि पुद्गल में परमाणु छूटना मतलब निकल जाना और बनना ये हमेशा चलते रहता है। तो हो सकता है कि ये परमाणु यहां से छूटा, आहार वर्गना से छूटा और जाकर के भाषा वर्गना के गुच्छे में जाकर के लग गया। अब वो भाषा वर्गना का भाग हो गया, अब उसका नाम भाषा वर्गना है, तो जीव जब भाषा वर्गना को खींचते हैं तो वो भाषा वर्गना में चला जाएगा। ये हो सकता है। तब क्या वो, हाँ तो मैंने तो पहले ली थी वो वर्गना, तो हाँ। अब वो अग्रहित हो सकती है। अब ये अपेक्षाओं की अपेक्षा से है कि क्या वही आप पुद्गल वर्गना की बात कर रहे हैं तो वो तो ग्रहित हो जाएगी, किंतु अब वो आहार वर्गना के स्वरूप में नहीं, अब वो भाषा वर्गना के स्वरूप में है। हाँ। तो भाषा वर्गना की अपेक्षा से वो अग्रहित है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कथन किस अपेक्षा से उसके ऊपर हो जाएगा, किंतु ये पुद्गल के स्वभाव की अपेक्षा से एक वर्गना का दूसरी वर्गना में चले जाना ये पॉसिबल है। पर इसमें भी मर्यादाएं रहती है, उसका वर्णन आगे आएगा, सम्यक तो मार्गणा में वर्णन आएगा इसका, कौन सी टूट सकती है, कौन सी कितनी कम हो सकती है, ऊपर वाली नीचे वाली में आती है कि 23 वर्गना का जो सेट लगा हुआ है तो वो नीचे वाली टूट करके ऊपर वाली बनती है क्या, ऊपर वाली टूट करके नीचे वाली, ये सबका वर्णन आगे सम्यक तो मार्गणा में आएगा। जब पुद्गल ह्याच्यात स्निग्धता आणि रुक्षता ह्याचा संबंध येईल का, तुटणे आणि बिल्कुल तुटणे परत? भेद संघात उत्पद्यन्ते जो कहा गया था, भेद से और संघात से दोनों चीजें जो है इस अपेक्षा से वर्गना की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। पहले तो ये बताइए, मैं आचार्य को नमस्ते करते हुए आपको वंदना। अच्छा, ये जो आपने बताया ये तो समझ में आ गया, विशिष्टोपचय में एडिशन हो सकता है, मतलब वर्गुणाओं का विशिष्टोपचय जो आपने कहा अनंत जीव राशि का अनंत गुना है, तो इसमें एडिशन भी हो सकता है ना, मतलब समय समय पर। बिल्कुल, वो वहां से निकल करके घूम फिर के वहीं पर आ रही है। मतलब एडिशन मतलब विशिष्टोपचय मतलब बढ़ सकता, विशिष्टोपचय की मतलब संख्या उसमें बढ़ती रहे, घटती भी, इधर लेंगे इधर घटती रहेगी, बढ़ती भी रहेगी उसमें। बिल्कुल, देखो घटती भी है, बढ़ती भी है, घटती भी है, बढ़ती भी है। अब ये आगे चल करके हो जाएगा कि आय और व्यय इसकी अपेक्षा से गुना कौन सी रहती है, क्या रहती है उस अपेक्षा। दूसरी बात यह है कि जैसे बिल्कुल ये आपने कहा कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, तो ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा तो कर्म से कभी बंधती ही नहीं है। ये निश्चय वर्णन हो जाएगा। मतलब वैसे भी देख रहे हैं कि आत्मा के अंदर स्निग्ध और रूस गुण तो है नहीं, तो वो कर्म से कर्म बंध रहे हैं, आत्मा तो बेसिकली उससे अलग ही है। व्याख्या का स्वरूप क्या है, एक साथ रहना ये भी बंद, और एक दूसरे में मिल जाना ये भी बंद है। हाँ, तो मिल जाना एक अलग बंद हो गया, साथ रहना एक अलग बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आत्मा ये माने है एक दूसरे के स्वरूप हो जाना, जैसे अभी दीदी के प्रश्न में एक वर्गना आहार वर्गना से निकल करके भाषा वर्गना में चली गई, तो एक वर्गना दूसरे वर्गना में परिणत हो गई। इस प्रकार का जो वर्णन जो हो गया कि चूंकि है, किंतु उसमें द्रव्यता बनी है, वो पुद्गल ही था, वो पुद्गल ही है। तो जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। इस अपेक्षा से उनमें अलग द्रव्यों में निश्चय की अपेक्षा से कोई बंध नहीं हो सकता। एक क्षेत्र में गाह, इसलिए शब्द आ गया कि रहते एक क्षेत्र में रहते तो है, किंतु एक दूसरे के स्वभाव वाले नहीं होते। जैसे एक घर में बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, मतलब एक घर में 100 लोग रह रहे हैं, बस एक साथ अलग अलग स्वभाव हो सकता है उनका, लेकिन वो एक साथ रह रहे हैं, किंतु पति पति है, पत्नी पत्नी है। हाँ, पत्नी है, मतलब ठीक है। तो मतलब वही मतलब ये समझ में आता है ना कि अभी तक ये समझते थे कि आत्मा बन रही है कर्मों से, तो आत्मा तो वाकई देखा जाए तो निश्चय से कहिए कि वो साफ दिख भी रही है कि कर्मों से नहीं बन रही है, वो एक व्यवहार हो गया, ऊपर से देखने में लग रही है। किसी चीज को हमें याद रखते हुए अमल करना है, प्रतिकूल परिस्थिति करना है कि जो घट रहा है वो मेरे साथ नहीं घट रहा है, दूसरे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, और ये चिंतन के लिए बड़ा विषय महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छा विषय है, नहीं बहुत अच्छा विषय, सही कर। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। एक प्रश्न ले लेता हूं, सिर्फ अंतिम प्रश्न, और उसके बाद में बाकी लोग जो है कृपया मुझे व्हाट्सएप पर दे दीजिए, कल की क्लास में देंगे। अरविंद जी पूछिए जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जीव राशि जो तीनों लोग के एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव कंप्लीट आ जाएंगे ना, सारी जितनी भी जीव राशि है। यहाँ पर उन्होंने संसारी मुक्त ऐसा कुछ लिखा, इसमें सिद्ध भगवान भी आ गए, संसारी भी आ गए, सभी जीव राशि आ गई।
और दूसरे डेफिनेशन में जो समान संख्या के लिए हुए, मतलब समान संख्या के समान लिए संख्या मतलब कर्म के लिए भी उतना विसर्जोपचय, और नो कर्म के लिए, और नो कर्म का भी और कर्म का भी उतना ही विसर्जोपचय, ऐसा कहा है उन्होंने। मतलब नो कर्म परमाणु के साथ में जो परिणत हो चुका है, ऑलरेडी मेरा शरीर का भाग बन चुका है, उस परमाणु के साथ में कितना विसर्जोपचय लगा हुआ है, और जो कर्म का परमाणु है उसके साथ में कितना विसर्जोपचय लगा हुआ है, दोनों की संख्या समान है। ये इसका, ओके ओके वंदना भाई, ये इसका। थैंक यू। अलका दीदी, अब बहुत देर से आपने हाथ ऊपर किया, बोलिए जल्दी से। भैया जी, यदि अपन बोलते हैं कि आत्मा से कर्म एक नहीं होते, तो हर बार ये क्यों बोला जाता है कि अपने को तप करके आत्मा से कर्मों को अलग करना है? तब फिर वो निश्चय से तो आत्मा में कर्म बनते ही नहीं है, तो फिर अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि एग्जैक्टली जब कहते कि तप करके कर्म को, क्योंकि आप जब तप कर रहे हैं तो अकेली निर्जरा नहीं हो रही है, संवर होगा, इसलिए कहते हैं संवर सहित तप करो प्राणी, है ना। तो संवर के साथ में तप करने के लिए कहा गया है, ताकि आप आने वाली श्रृंखला को तोड़ दो और जाने वाली जो निर्जरा है उसको बरकरार रखो, ताकि एक दिन आप इसमें से पूरे के पूरे छूट जाओगे। इस श्रृंखला से टूटना है। आत्मा तो शुद्ध है ना अपनी, मतलब अपन निश्चय वैसे बोलते हैं आत्मा शुद्ध है, लेकिन हर बार कर्मों को खुद से अलग करना है फिर देखो, अपने। एक मिनट, आत्मा शुद्ध है ये एक वर्णन हो गया, किंतु ये इतना ही वर्णन नहीं है ना। इसके साथ में आत्मा जिनके साथ रह रही है, भले वो बंद नहीं रही है, प्रभु जी की भाषा में अभी वो बंद नहीं रही है, किंतु एक साथ तो रह रही है, और एक साथ रहने से संगति संग दोष, तो उसके जो दोष आ रहे हैं उन दोषों को तो निकालना है कि नहीं निकालना, इसीलिए तप करना है कि हम जो एक साथ रह रहे हैं वो एक साथ भी हमको निकलना है, और ऐसी अवस्था में पहुंचना है कि भाई कहने के लिए तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से हम बिल्कुल एक साथ रहेंगे, किंतु ना आपसे हम प्रभावित होंगे ना हमसे आप प्रभावित होंगे। इस अवस्था को पहुंचना है, अभी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है कि समय प्रबद्ध और निषेध का एक बार अर्थ हो समझ में। आपने अभी मीनाक्षी दीदी को बताया ना, समझ में। चलिए वीडियो सुनेंगे तो भी आ जाएगा, उस बहाने से आप वीडियो भी सुन लेंगे, ठीक है। निषेध स्थिति की अपेक्षा से वर्णन होता है, समय प्रबद्ध की जो अंदर जो परमाणु बंधे हैं, वर्गणाएं बंधी हुई है, वो आत्मा के साथ जब आती है, बंधती है और बंधते से निकल भी जाती है, तो अपने अपने समय की स्थिति उनके साथ बंधती है। ये विषय और भी आगे जब चलेगा, निषेध की रचना कैसे होती है, क्या होती है, ये रचना की अपेक्षा से तभी मैं बताऊंगा, फिर भी समझ लेना। निषेध वो समय प्रबद्ध का हिस्सा है जो आत्मा से कुछ समय के बाद में अलग हो जाएगा, और चूंकि ये समय के साथ जोड़ा गया है, स्थिति के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए उस गुच्छे को, उस वर्गना को, उस समय प्रबद्ध के भाग को निषेध कह दिया। और ऐसे बहुत सारे निषेध समय प्रबद्ध में होते हैं, ठीक है। और समय प्रबद्ध का अर्थ क्या है? एक समय में बंधने वाले वर्गना की संख्या, उसे समय प्रबद्ध कहा। एक समय प्रबद्ध में 1 सेकंड आत्मा के साथ रहने वाली भी वर्गना है, 10 सेकंड रहने वाली भी है, 7 वर्ष रहने वाली भी है, और सबसे ज्यादा 15 वर्ष रहने वाली उसमें वर्गनाएं हैं। तो सबसे ज्यादा 15 वर्ष है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कर्म या वो एक समय प्रबद्ध जो है, उसका कुछ न कुछ तो द्रव्य आत्मा के साथ 15 वर्ष के लिए रहेगा ही रहेगा, अर्थात उसकी स्थिति, उस समय प्रबद्ध की स्थिति जो है वो 15 वर्ष है। इसका मतलब है कि उसकी आबादा के बाद में पहले समय में कुछ निकल जाएगा द्रव्य, दूसरे समय में कुछ निकलेगा, तीसरे में निकलेगा, किंतु वो पूरा समय प्रबद्ध खाली होने के लिए 15 वर्ष लग जाएंगे, ये उसका अर्थ है। तो ये अर्थ करने के लिए प्रति समय कुछ उसमें से समय प्रबद्ध का भाग चला जा रहा है, द्रव्य चला जा रहा है, तो उस द्रव्य को समय के साथ जोड़ दिया गया है, इसीलिए स्थिति के साथ जोड़ने की वजह से उसको निषेध कहते हैं। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।